अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल चल रहे थे। 4 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। आज हमारे पास है बेटा 5वां न्यूमेरिकल, तो उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल आसान है, पहले भी बेटा जो 4 करवाए थे उसमें ये शीट आपको दिखाई थी। तो अपने नीट रजिस्टर में इसका लाजमी ये फार्मूलाज लिख लेने हैं न्यूमेरिकल नोट करने से पहले। तो इनको एक्सप्लेन भी मैंने पहले वाले लेक्चर में कर दिया था, सो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये फार्मूला बेटा, एक ये हमारे पास एक प्रेशर का फार्मूला है, एक प्रेशर इन लिक्विड्स। हमने ये टॉपिक अंदर चैप्टर के पढ़े हुए हैं, ये नहीं है कि रट्टे लगाने हैं, आउटसाइड चैप्टर हैं। ये वाला फार्मूला हमारे पास है बेटा, और ये हाइड्रोलिक प्रेस का लास्ट वन फार्मूला है। तो इन सब फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमारे पास सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो देखें, इसमें 6-7 ही टोटल फार्मूले हैं। तो अब आ जाते हैं बेटा 5वें न्यूमेरिकल पे। कहता है अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्टेटमेंट बेटा जहाँ पर भी आए समझ लेना है आपको। मैथ के हवाले से वॉल्यूम का फार्मूला पता है। वॉल्यूम का बेटा फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसका मतलब उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यही चीज़ हमारे पास इधर लिखी हुई है। तो जहाँ पर भी 3 इकट्ठे मल्टीप्लाइड में लिखे हों, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है। और अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं बेटा, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि फ़िज़िक्स में हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या होना है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो पीछे भी कर चुके हैं। तो बहरहाल ये फ़िलहाल आगे देखते हैं तो पता चल जाएगा आपको इजीली। आगे देखें, कहता है इफ़ इट्स मैस इज़ 5 किलोग्राम। तो मैस बेटा चीज़ का कितना है हमारे पास, ब्रिक का 5 किलोग्राम है। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। तो इसका मतलब बेटा हमने 2 प्रेशर फाइंड आउट करने हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम हमारे पास। विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस, जो ब्रिक एक्सर्ट कर सकते हैं हॉरिजेंटल सरफेस पर। पहले तो बेशक डेटा लिख लें। पहले बेटा वॉल्यूम आप लिखेंगे, उसमें लिखेंगे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू लिख दें, इसने नहीं लिखी है वो आप बेशक सेंटीमीटर क्यूब में पहले लिख दें, क्योंकि हमने, आपको पता है प्रेशर के फार्मूले में हमने तो इसमें प्रेशर फाइंड आउट करना है ना। देखें, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। तो अब आपको प्रेशर का फार्मूला आता है P इज़ इक्वल टू F ओवर A। तो उसमें तो वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस इधर हमारे पास जो आप गिवन डेटा में वॉल्यूम लिखेंगे उसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दें, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा गिवन डेटा में मैस 5 किलोग्राम है, वो लिख लेना है। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको कट कर दें इधर, इसका कोई काम नहीं है। तो मैस बेटा आपको 5 किलोग्राम गिवन है, जी की वैल्यू लिख लें ठीक, वरना आगे आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको बेटा इजीली समझ आ जाएगी। अब समझें, अब हम समझते हैं ऐसे कि हमने बेटा फाइंड आउट करना है प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला देखें पहले, ये देखें P इज़ इक्वल टू F ओवर A। उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, फोर्स आ रहा है और एरिया आ रहा है। इसका मतलब पहले तो मुझे फोर्स पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर तो नहीं गिवन है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैस गिवन है तो फोर्स वेट के इक्वल भी होती है, और वेट W इज़ इक्वल टू mg के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं फोर्स तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, ईजी हो। तो ये आपके पास देखें, पहले तो F निकाल दिया, F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 न्यूटन। पहला काम तो हो गया। अब आते हैं दूसरे काम की तरफ। हमने बेटा 2 प्रेशर फाइंड आउट करने हैं। ये जितने भी मैंने नोट्स देखे हैं उनमें सही नहीं था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी बच्चों के लिए, तो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझे। न्यूमेरिकल आसान है, बस पता होना चाहिए चीज़ों का। तो बेटा हमने 2 प्रेशर फाइंड आउट करने हैं। फोर्स तो मेरे पास आ गई है, ये वाली है। एक उसने कहा है मैक्सिमम प्रेशर। अब पहले प्रेशर का फार्मूला याद रखें, P इज़ इक्वल टू F ओवर A। फोर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया है, अब मुझे चाहिए एरिया। तो पहले एरिया का फार्मूला अपने जहन में दोहराएं जो आपने मैथ में पढ़ा हुआ। एरिया होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यही होता है ना। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हमारे पास। तो ये एरिया का फार्मूला होता है। और मैं यहाँ से प्रेशर के साथ रिलेशन अगर देखूँ तो बेटा एरिया का इनवर्स रिलेशन है। देखें, नज़र आ रहा है, प्रेशर और एरिया का रिलेशन क्या है, इनवर्स। इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है तो एरिया मुझे लेना होगा मिनिमम।
और अगर मुझे मिनिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है तो एरिया कौन सा लेना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो यही बात इधर हमने करनी है। अब बेटा पहले देखें, आपको ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला पहले मैंने दोहरा दिया है, किसी भी नोट्स में नहीं लिखा हुआ तो अच्छे तरीके से इसको समझ लें। वॉल्यूम था लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये चीज़ थी वॉल्यूम में हमारे पास। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसी से हमें एरिया का पता है कि वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब उसने मुझे ये तो नहीं कहा कि ये लेंथ है ये विड्थ है, अब ये भी लेंथ हो सकती है, ये विड्थ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, ये विड्थ हो सकती है, तो मुझे तो नहीं पता। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो मैंने लिख दी हैं, देखें यहाँ पर। तो दो ही चीज़ें आनी हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगर मैं इसको लेता हूँ तो बेटा एरिया आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। तो एरिया का यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट फिजिक्स में मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। अच्छा, सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करें, ये भी तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हो सकता है और ये भी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हो सकता है। तो अगर मैं 5 और 20 को लेता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी, तो एरिया आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं 10 और 20 को लेता हूँ तो एरिया का आंसर आता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया मेरे पास 3 है, लेकिन अभी जो रिलेशन आपको समझाया था उसको देखें। अगर मुझे मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है तो मुझे चाहिए भाई मिनिमम एरिया। तो इन तीनों में देखें मिनिमम कौन सा है, 50 वाला नहीं है, इसका मतलब मुझे 50 वाला लेना होगा। अच्छा, अगर मुझे मिनिमम प्रेशर लेना है तो मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो मैक्सिमम 200 वाला नहीं है, तीनों में देखें ये है मेरे पास। तो इसका मतलब 100 वाला तो ख़त्म हो गया, इग्नोर हो गया, इसका कोई काम नहीं है, ये दो काम आने हैं। अब आगे आ जाते हैं। अभी आपको बताया है कि फ़िज़िक्स में एरिया का यूनिट बेटा होता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब सेंटी मुझे ख़त्म करना है, और सेंटी कितने के इक्वल होता है, 1 सेंटी 10⁻⁻² के। तो इधर तो स्क्वायर है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ हो तो इसका मतलब सेंटी पर भी क्यूब है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब सेंटी पर भी स्क्वायर है। तो 1 सेंटी होता है 10⁻⁻² के, तो इधर हमारे पास उसका स्क्वायर है, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10⁻⁻4। इसका मतलब मिनिमम एरिया आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। मैक्सिमम एरिया आएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। तो होप सो यहाँ से समझ आ गया होगा। अब आ जाएं अपने प्रेशर पर, देखें फॉर मैक्सिमम प्रेशर, तो उसने वही फाइंड आउट किया, यही आपको अभी बता रहा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। 50 वाला लेना है क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो मिनिमम एरिया चाहिए। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर उसने गलत लिख दिया क्योंकि अब हम कन्वर्जन कर चुके हैं मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटी कट हो जाएगा। अब प्रेशर का फार्मूला लगाएं, P = F ओवर A। आप कौन सा प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम, तो एरिया कौन सा लेना है, मिनिमम, वो था 50 वाला, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। फोर्स हमने पहले फाइंड आउट कर लिया 50 न्यूटन, तो 50/50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। कोई मुश्किल है, 50 के साथ ख़त्म, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो ये आ गया बेटा। आगे अगेन सेम फार्मूला लगना है, P = F ओवर A। फोर्स तो वही है 50 न्यूटन, लेकिन मुझे चाहिए मिनिमम एरिया, मिनिमम प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर के लिए मुझे एरिया कौन सा लेना होगा, मैक्सिमम, वो कौन सा है, 200 वाला, 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, तो वही लेना होगा। तो देखते हैं, देखें वही लिया है हमारे पास। आप 200 लिखें इधर, 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास कन्वर्जन पूरी हो जाएगी। फोर्स की जगह पे 50 पुट करें, इधर पुट करें 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, तो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई करें, आपके पास बेटा यही आंसर आएगा। तो इधर जो इसने किया, इसने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको पता चल गया होगा कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 से ये कैसे आया है, वरना बस कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखें 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, जैसे इसको कन्वर्ट किया था 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, तो इधर 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, बस इधर वैल्यू पुट कर दें उसकी, इधर हमारे पास तो 50/200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। तो फिर कटिंग करें, डिवाइड करें हमारे पास, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो ये था बेटा पांचवा न्यूमेरिकल, आसान था लेकिन थोड़ा सा समझाना था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अब आते हैं बेटा छठे की तरफ। कहता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इफ़ मरकरी इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब देखें, ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, बैरोमीटर पढ़ाया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो बेटा उसमें आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि क्या हम मरकरी की जगह पे वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके आंसर में ही मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूब यूज़ होती है, जो मरकरी ट्यूब होती है, उसकी फॉर एग्जांपल हाइट इतनी होती है, तो अगर हम वाटर की यूज़ करेंगे तो उसकी हमारे पास 10 क्रॉस कर जाती थी ट्यूब की लेंथ हमारे पास या हाइट। तो ये चीज़ हमने पहले उधर शार्ट में भी की हुई है, इसका आंसर भी हमें पता है। तो ये वही पूछ रहा है, कहता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम। तो मरकरी कॉलम जो आपके पास आपने बनाना है ट्यूब पूरी, उसका हमारे पास उसकी हाइट कितनी होगी इफ़ मरकरी इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगर मरकरी की जगह पे मैं वाटर प्लेस कर दूँ ऑफ डेंसिटी, तो ये किसकी डेंसिटी बता रहा है, वाटर की। वाटर की डेंसिटी बेटा कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पहले स्पून के साथ इसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब देखें कुछ गिवन डेटा हमें खुद ब खुद पता होना चाहिए। फॉर मरकरी दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक हमारे पास होता है बैरोमीटर ओरिजिनल जिसमें मरकरी यूज़ होता है, एक होता है जो इसने हाइपोथेटिकल हमें दिया है कि भाई आप वाटर यूज़ करो। तो दो चीज़ें उसमें आएंगी ना, हमें मरकरी वाले की हाइट पता होनी चाहिए खुद से ही। देखें इधर गिवन नहीं है बिल्कुल भी। अगर बेटा हम बैरोमीटर में मरकरी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो हमें पता है उस कॉलम की हाइट आ जाती है 0.76 मीटर। कितनी होती है, 0.76 मीटर हाइट होती है। तो चूंकि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हाइट भी दो आनी है। एक को हम H1 का नाम दे रहे हैं, तो H1 का नाम दिया है मरकरी वाले को, तो उसकी डेंसिटी को भी नाम देंगे ρ1 का। ये डेंसिटी का सिंबल होता है। तो अब ये देखें क्वेश्चन में आपको बेटा गिवन है डेंसिटी 1 इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ फॉर वाटर। वाटर के लिए उसने देखें डेंसिटी आपको दे दी थी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। और इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए जैसे बताया है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में तो आपने लिखना है कि वाटर यूज़ करेंगे तो उस कॉलम की हाइट कितनी हो जाएगी। तो ये बेटा हमने H2 फाइंड आउट करना है। तो एयर प्रेशर तो हमारे पास इक्वल होगा, आपको पता है बोथ केसेस में। अगर हम ट्यूब जोन से भी यूज़ करें, इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर जो होगा वो तो नहीं चेंज होगा हमारे पास। तो वही हम लिख रहे हैं कि एक के लिए दूसरे के लिए प्रेशर इक्वल होगा, P1 इज इक्वल टू P2। अब आप प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला पढ़ चुके हैं, इधर भी मैंने लिखाया है ρGH प्रेशर इन लिक्विड्स। तो देखें एक H1 आ जाएगा, दूसरा H2 आ जाएगा मरकरी और वाटर के लिए। तो वही फार्मूले लगाए हैं आप, जिसके लिए आपने ρ1 H1 लिखा था उसमें उसकी वैल्यू पुट करनी है, जिसके लिए 2 लिखा था उसमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखें बेटा हमारे पास हमने तो फाइंड आउट करना था H2 फाइंड आउट करना है। तो ये दो उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, जी के साथ ख़त्म हो जाएगा। पहले इसको कट कर दें। ρ1 हमारे पास डेंसिटी 1, इसकी वैल्यू ये है, ये पुट करें। H1 बचेगा, इसकी वैल्यू ये है, ये पुट करें। ओवर हमारे पास ρ2 बचेगा, मतलब डेंसिटी 2, क्योंकि जी तो कैंसिल आउट हो गया, उसकी जगह पे 1000 पुट करें। इसको सॉल्व आउट करें बेटा, तो हाइट कितनी आएगी, 10.3 मीटर। तो अब ये आपको खुद पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर बेटा हम मरकरी की जगह पे वाटर यूज़ करेंगे तो जो ट्यूब है आपकी वो कितनी लेंथ ही होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 10.3 मीटर। और जो मरकरी यूज़ करते हैं उसकी देखें कितनी कम है, 0.76 मीटर। तो इसलिए हम, ये भी एक रीज़न होती है कि वाटर यूज़ नहीं करते हैं। बाकी भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इसको भी एज इट इज़ ले सकते हैं। आगे है बेटा हमारे पास सातवां न्यूमेरिकल। कहता है सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एरिया दे रहा है आपको कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको गिवन है। अब आप कहेंगे कि एरिया को तो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर स्मॉल ए से क्यों रिप्रेजेंट किया, उसकी भी रीज़न है बेटा। उसकी रीज़न देखें, दो चीज़ें होती हैं। हमने हाइड्रोलिक प्रेस वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उसकी जो फाइनल इक्वेशन है उसमें देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये है फाइनल इक्वेशन, इसमें बेटा दो नहीं है एरिया, एक को कैपिटल ए के साथ लिखा है, एक को स्मॉलर ए के साथ, और उसकी रीज़न आपको पता है, पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है हमने।
तो इधर भी यही काम है, आपको दो एरिया गिवन है ना, एक देखें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक 20 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कौन सा छोटा है? जो छोटा है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वरना हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इधर फ़र्क करने के लिए। तो बेटा एरिया हमारे पास हमने लिख दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें अगेन, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने कन्वर्जन की है। एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और 1 सेंटी कितने के इक्वल होता है? 10⁻⁻² के। ये आप प्रीफिक्सेस का टेबल पढ़ चुके हैं। तो इधर सेंटी का भी स्क्वायर है ना, तो वो बन जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा हमारे पास स्मॉलर एरिया। आगे देखें, इज 500 न्यूटन। तो न्यूटन किस चीज़ का यूनिट होता है? फोर्स का। इसका मतलब F1 भी मुझे गिवन है 500 न्यूटन। अब F1 ही इसको क्यों लिखा है? अगेन पूरे टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ होगी तो आएगा। F2 हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस में बेटा दो एरिया होते हैं और दो फोर्सेस होती हैं। एक एरिया होता है ग्रेटर, एक एरिया होता है स्मॉलर। एक फोर्स हम लगाते हैं स्मॉलर और जनरेट होती है ग्रेटर फोर्स। तो स्मॉलर एरिया वाली साइड से ही आप फोर्स लगाते हो ना बेटा F1, तो इसलिए इसे F1 का नाम दिया है। वो टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी है। तो इसलिए इसको क्या लिखा है बेटा? F1 500 न्यूटन आ गया जी। आगे देखें, व्हाट विल बी द प्रेशर। तो पहले साथ साथ सॉल्व करते हैं। उसने कहा प्रेशर फाइंड आउट करें। तो अब आपके पास बेटा दो चीज़ें तो आ गई हैं, फोर्स भी आ गई है इतने तक, एरिया भी आ गया। पहला यही काम कर लें, आगे बाद में पढ़ते हैं। पहले हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P क्या आ जाएगा? अभी तो हमने इतने तक किया है, F1/A नहीं आ जाएगा। तो ये देखें P इज इक्वल टू F1/A। F1 आपकी कितनी थी? 500 न्यूटन, वो पुट कर दिया है बेटा। एरिया स्मॉलर कितना था? ये आ गया, ये पुट कर दिया। प्रेशर मैंने निकाल दिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखें, कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन। अब देखें, दो पिस्टन नहीं होते हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस में, इधर भी दो पिस्टन की बात हो रही है। तो पहले पिस्टन की तो फोर्स मुझे गिवन है, इसका मतलब ये दूसरे पिस्टन वाली फोर्स मुझसे पूछ रहा है, जिसे क्या नाम देते हैं? F2 का। ऑफ एरिया ऑफ, अब उसका एरिया बता रहा है उस सेकंड पिस्टन का कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पिस्टन में हमें पता है उसका एरिया ग्रेटर है, देखें उसकी निस्बत, तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। अगेन बेटा इसको कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी इसमें, तो इसकी कन्वर्जन करें। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कन्वर्जन करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई इसको करा दें। उसके बाद फाइंड आउट करें व्हाट विल बी द फोर्स, मतलब F2। वो हाइड्रोलिक प्रेस का पूरा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। F2 इज इक्वल टू F1/A मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए, जैसे भी लिखना चाहें। तो सारी चीज़ें बेटा आपको गिवन नहीं है। F1 भी गिवन है, देखें स्मॉलर एरिया भी गिवन है, कैपिटल एरिया भी आपको गिवन है, लेकिन कन्वर्जन करनी है। इसने इधर गलत किया हुआ है हमारे पास। कन्वर्जन करने के बाद बेटा आपने F2 का आंसर निकालना है, जो भी रेलिवेंट है कैलकुलेटर से। तो ये बेटा हमारे पास था 7वां न्यूमेरिकल। अब हम आ जाते हैं 8वें की तरफ, क्योंकि वो भी इजी है। फिर 9वां, 10वां, 11वां हमारे पास। 9वां आपका होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि वो सेम है 7 की तरह। देखें 7 में भी यही वाला फार्मूला लगा है, हाइड्रोलिक प्रेस वाला। इसमें भी देखें यही वाला फार्मूला लगा है। तो इसको अच्छे तरीके से समझा दिया है पहले ही, अपना समझ लें बेटा। 9 वाला आपका होमवर्क होना है, बिल्कुल सेम का सेम इसी की तरह है। 9 वाला आपका न्यूमेरिकल होमवर्क है। 8 वाला मैं समझा देता हूँ, तो 10, 11, 12 रह जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो 8 वाला देखें बेटा, कहता है फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास। तो पहले गिवन डेटा लिख लें। तो गिवन डेटा में इधर अगर मैं देखूं तो फाइंड द वाटर प्रेशर। वाटर कौन सा होता है? वाटर लिक्विड नहीं होता, तो इसका मतलब लिक्विड प्रेशर फाइंड आउट करना है, और उसका फार्मूला प्रेशर इन लिक्विड ये पढ़ा हुआ नहीं है हमने, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। इधर गिवन डेटा कुछ भी नहीं है। 10 मीटर, तो मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है? हाइट का या डिस्टेंस का। तो इस केस में डेप्थ की बात कर रहा है ना, तो डेप्थ का मतलब क्या? हाइट ही इन्वॉल्व होगी। हाइट कितनी है बेटा? 10 मीटर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर आपको रो भी गिवन है, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बस सीधा सीधा फार्मूला लगाएं। प्रेशर इन लिक्विड का आपको पता है, रो GH। डेंसिटी भी आपको गिवन है, H भी आपको गिवन है, G की वैल्यू पूरी फिजिक्स में यूज़ होती है बार बार, आपको पता है 10।
तो जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं और सॉल्व आउट किया है। प्रेशर का ऐसा यूनिट बेटा होता है पास्कल, तो इधर आप पास्कल लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आपके पास बेटा हो गए हमारे, ऐसे समझे नवा आपका होमवर्क है। तो 9 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब 10, 11, 12 अगेन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हैं, बड़े हैं, तो उनमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल इतना ही करें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।